सबसे पहले जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं अक्षय वट। आपने सुना तो बहुत होगा अक्षय वट वृक्ष के बारे में, लेकिन इसकी मान्यता क्या है, ये कैसा दिखता है, क्या ये वाकई चारों युगों का प्रतीक है, क्या सृष्टि के विनाश और बनने का ये प्रतीक है जो अभी भी खड़ा हुआ है, क्या वाकई इसके पत्तियों में स्वयं भगवान हरि विष्णु जी वास करते हैं और यहीं से बैठकर सृष्टि का संचालन करते हैं। क्या है इसकी मान्यता, आप देखिए हमारी इस पहली रिपोर्ट में। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों का जीता जागता गवाह है वो। सृष्टि के विनाश और प्रलय का साक्षी है वो। प्रभु श्री राम ने जहां बांधी थी अपनी जटा, माता सीता ने जिसे दिया है अक्षय का वरदान, जैन के पहले गुरु ने जिसके नीचे बैठकर ली थी शिक्षा, जिसके सामने मुगल आक्रांता ने टेक दिए घुटने, आज उस अक्षय वट के सबसे नजदीक पहुंच गया IBC 24। प्रयागराज का अक्षय वट अकबर के किले के अंदर है। यह क्षेत्र सेना के अंडर है। ऐसे में अभी तक अक्षय वट वृक्ष की पूजा अर्चना के लिए तीर्थ यात्रियों की एंट्री नहीं होती थी, लेकिन IBC 24 आपको स्पेशल तस्वीरें दिखाने यहां पहुंचा है। करीब 3000 साल पुराने अक्षय वट वृक्ष का पुराणों में भी उल्लेख मिलता है। यह सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी रहा है। पौराणिक मान्यता है कि इस वृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया था कि प्रलय काल में जब धरती जलमग्न हो जाएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तब भी अक्षय वट हरा भरा रहेगा। मान्यता यह भी है कि बाल रूप में श्री कृष्ण इसी वट वृक्ष पर विराजमान हुए थे। पद्म पुराण में अक्षय वट को तीर्थराज प्रयाग का छत्र कहा गया है। पुराणों के मुताबिक प्रलय के समय जब पूरी पृथ्वी डूब जाती है तो वट का एक वृक्ष बच जाता है। यही अक्षय वट है। इसे सनातनी परंपरा का संवाहक भी कहा जाता है। इसके एक पत्ते पर ईश्वर बाल रूप में रहकर सृष्टि को देखते हैं। तो ये आप अक्षय वट का वृक्ष देख रहे हैं जो मेरे ठीक सामने देख रहे हैं, और ये जितनी इसकी शाखाएं हैं उतने वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं। ये मान्यता ये है कि ये वृक्ष ने चारों युगों को देखा है और भगवान शिव और मां पार्वती ने इस वृक्ष को लगाया था। और जैसा कि IBC 24 की टीम आपको ये बता रही है कि प्रयागराज में कुल 7 देवता विद्यमान हैं, तो 7 देवता में से एक देवता की पदवी इनको भी प्राप्त है। ये देखिए प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी हैं, माता सीता हैं, यहाँ इनकी मूर्ति विराजित है, यहाँ पर स्थापित है अक्षय वट के नीचे। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि आखिरकार प्रभु श्री राम की और लक्ष्मण जी और माता सीता की यहाँ पर क्यों मूर्ति विद्यमान है। इसके पीछे की वजह है, देखिए ये भी ओम अक्षय वटाय नमः लिखा हुआ है। प्रभु श्री राम है, माता सीता है और लक्ष्मण है। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जब अयोध्या से प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ था, तो उसके तत्पश्चात मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर प्रभु श्री राम आए थे और यहीं से उन्होंने अपनी जटा को धारण किया था, बांधा था, अपनी जटा को बांधा था। उसके बाद वो चित्रकूट के लिए प्रस्थान किए थे, जब उनको भरद्वाज ऋषि ने बताया था। तो इस वृक्ष की जो अक्षय वट है, इसकी महानता तो बता नहीं आप जितना बताऊं उतना कम ही है। जितना इसके बारे में बताता जाऊं वो कम ही रहेगी, क्योंकि ये वो वृक्ष है जो सोचिए चारों युग को देख रहा है। और माता सीता ने जब 14 वर्ष के वनवास के पश्चात वापस आई थी, तो माता सीता ने इन्हें आशीर्वाद दिया था कि ये अक्षय रहेंगे, ऐसे ही हरे भरे रहेंगे। माता सीता ने इन्हें आशीर्वाद दिया था। और एक मान्यता ये भी है कि इनके पत्ते पर बैठकर भगवान विष्णु जी सृष्टि का संचालन भी करते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि इनके पत्ते भी दिखाएं अक्षय वट के, यहाँ से सृष्टि का संचालन भी करते हैं।
और ब्रह्मा जी ने यही यज्ञ भी किया था। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, ये तो चारों युगों की बात हो गई। देखिए, ये विशालता है अक्षय वट की। अक्षय वट की ये विशालता है, जो आपको जितनी इसकी शाखाएं उतने इसके वृक्ष हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही ना कि प्रयागराज के 7 देवता हैं, उनमें से एक ये भी हैं। और जरा एक मैं ये भी दिखाऊंगा, चारों युग के गवाह तो है ही हैं, लेकिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव जी, जिन्हें आदिनाथ जी भी कहा जाता है, भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति यहीं पर हुई थी। कुलकर राजा नाभि और मरु देवी माता के पुत्र, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभ देव जी, आदिनाथ जी का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। और उसके पश्चात यही देखिए, ये देखिए, वर्षों की सुदीर्घ तत्पश्चात पुरीम ताल वर्तमान में अक्षयवट के नीचे इन्होंने बल ज्ञान प्राप्त किया था। इसी अक्षयवट के नीचे प्राचीन काल से तीर्थंकर ऋषभ देव जी की चरण पादुका स्थापित है। इन तथ्यों का वर्णन जैन परंपरा के कल्प सूत्र आदि प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध है। ये देखिए, ये उनकी चरण पादुका है, मैं दिखा रहा हूं। ये उसके बाद की है, यानी यहां से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं ऋषभ देव जी, उनकी ये चरण पादुका है। अच्छा, एक जानकारी हम आपको ये भी देना चाहते हैं, चूंकि जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, अक्षयवट का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। उनके मुताबिक भरद्वाज मुनि ने श्री राम से कहा था कि तुम दोनों भाई गंगा यमुना के संगम पर जाना, वहां से पार उतरने के लिए अच्छा घाट देखकर यमुना के पार उतर कर जाना, जहां तुम्हें बहुत बड़ा वृक्ष मिलेगा। वो चारों तरफ से दूसरे वृक्षों से घिरा हुआ होगा, जिसकी छाया में बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां पहुंचकर सीता को उस वट वृक्ष से आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए। तो ऐसी ही महाकुंभ से जुड़ी हुई, प्रयागराज, तीर्थों के राजा प्रयागराज से जुड़ी हुई बेहतरीन कहानियां, जिनका जिक्र पुराणों में है, सिर्फ ऐसे नहीं, वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे।